हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ्स वनेशा पे। आज की हमारी क्लास रहेगी कि एलडीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसमें जितने भी मेंसुरेशन 2D और 3D के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं। तो एलडीसी में मेंसुरेशन के जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग हर शीट में 8 से 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल ज्योमेट्री से तो टोटल क्वेश्चन लगभग 15-16 के आसपास आते हैं। लेकिन ओनली ज्योमेट्री में एक टॉपिक है मेंसुरेशन 2D और 3D। उसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। तो मैं इस टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर के 44 से 45 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके थ्रू मेंसुरेशन का पूरा रिवीजन आप कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप एक बार क्लास देख के फिर आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की, तो अपने आप आपके मेंसुरेशन का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान घन जिसके प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। मान लो ये घन है, एक ये घन है और एक दूसरा घन है। दूसरा घन मान लो मैं इधर बना देता हूँ। अब ये जुड़ नहीं पाएगा। मान लो ये दूसरा घन है। तो इसने क्या बोला है कि इसके छोरों को जोड़ना है। एक घन आयतन कितना है, 64। घन की भुजा, घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब। आयतन दे कितना देखा है, 64। तो यहाँ से घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 4। 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम घन की भुजा निकालें। तो इसमें क्या है, यहाँ ये घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर और ये इस घन की भुजा भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर जुड़े हुए होंगे। सही बना नहीं पाया मैं, तो यहाँ से ये जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। तो घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, नीचे वाली भी 4 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या बताया है कि इन दोनों को जोड़ के एक घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो इस घनाभ है, घनाभ की लंबाई कौन सी है, ये वाली। घनाभ की लंबाई ये है टोटल। तो घनाभ की लंबाई कितनी है, यहाँ से 4 ये हैं, 4 ये हैं, तो घनाभ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे हम घनाभ की चौड़ाई, वृत्त घनाभ की चौड़ाई। तो घनाभ की ये चौड़ाई ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर ये है। घनाभ की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। फिर है ये घनाभ, घनाभ की ये ऊंचाई, ये वाली, ये ऊंचाई कितनी है, घनाभ की ऊंचाई है 4। तो ऊंचाई आ जाएगी हाइट, हाइट भी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास घनाभ की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। तो हमसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस का BH प्लस का HL। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ से सीधा मान रख दो, 2 लंबाई, लंबाई कितनी है 8 इंटू चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 4 इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो। 2 × 8 = 32 प्लस 4 × 16 प्लस 8 × 32। अब इनको जोड़ोगे तो 64 और 80 आ जाएंगे। 80 बराबर आ जाएगा 80 × 2 बराबर इसका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे करना है, दो घन है, इन घनों को जोड़ना है। घनों को जोड़ोगे तो ये लंबाई क्या है, दोनों घनों को जोड़ोगे तो एक घन की भुजा 4, दूसरे की भी 4, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8। लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई है, चौड़ाई ये वाली और ये ऊंचाई, चौड़ाई वो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। तो ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या है। अब एक चीज याद रखनी है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। मान लो घन की भुजा क्या है, एक। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। हमने भुजा क्या मानी, ए। इसका मान दे कितना रखा है अपने को, 1014। अब इसको सोल्व करो, 6 से काटो, 6 × 6 4 बचेगा, 36 और 6 नाम की 54। तो ए स्क्वायर का यहाँ से कितना आया, 169। अब एक का मान कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का। तो यहाँ से घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 13 मीटर यहाँ से घन की भुजा आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वर्त की त्रिज्या हमसे पूछिए। वर्त का व्यास, मान लो ये वर्त है, ये वर्त है, वर्त का ये व्यास होता है। मान लो वर्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो वर्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2r।
वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। फॉर्मूला आपको पता ही होंगे। परिधि होती है 2 पाई आर माइनस व्यास है 2 आर। तो इससे ये कितना कम है? 105 सेंटीमीटर। अब सीधा है, सोल्व कर लो। तो 2 आर यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन। पाई बचेगा, पाई का मान कितना है? 22/7। यहाँ से 2 आर कॉमन है, क्या बचेगा? कितना? 1 बराबर कितना दे रखा है? 105। अब इसको सोल्व करो। 2 इंटू आर इंटू, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 7 एकम 7, 22 में से 7 गया 15। तो यहाँ से हो जाएगा 15/7 बराबर आ जाएगा 105। तो 15×6 15×7 105 आ जाएगा। और आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 49/2। तो कितना आ जाएगा? 24.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ जाएगा आर का मान। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है। कुछ क्या करना है, एक वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो यहाँ से वर्त का व्यास क्या हो जाएगा? 2 आर। परिधि कितनी है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर माइनस 2 आर बराबर ये कितना है? 105। तो आगे इसको सोल्व करोगे तो अपने पास त्रिज्या आ जाएगी कितनी? 24.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या करना है? ज्ञात हमको करना है। तो आपको एक चीज पता है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये चीज पता है कि 4 पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ये तो एक फिक्स वैल्यू है। मान किसका चेंज होगा? आर स्क्वायर का। तो आपको मान लो पहले गोले की त्रिज्या है R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या है R2। तो आपको R² बटा R2 का स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है? 4/9। तो यहाँ से हम R1 R2 का मान निकालेंगे। R1/R2। तो यहाँ से R1 R2 का मान कितना है? 4 का रूट कितना होता है? 2। 9 का रूट कितना होता है? 3। तो ये आ गया R1 R2 का मान। अब हमसे पूछा क्या है? उनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन में आपको एक चीज पता होगी, गोले का आयतन में 4/3 पाई R³ गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। फिर वही चीज कि 4/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से क्या हो जाएगी? R³ सीधा सीधा कर दो। तो यहाँ से R1 का क्यूब करोगे 2 का क्यूब और R2 का क्यूब करोगे 3 का क्यूब। तो यहाँ से 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 3 का क्यूब आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि यहाँ से R²। तो सीधे सीधा R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2:3। तो हमसे पूछा आयतन, तो आयतन किस पे चलता है? R³ पे। तो R³ 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो 8 रेशियो 27 आ जाएगा इसके आयतन का रेशियो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बेलन है, इसके त्रिज्या कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R² इंटू H। पाई R² इंटू H होता है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 7। आर का स्क्वायर करना है, 7 × 7। एच कितना दे रखा है? 10। तो एक 7 से 7 कर जाएगा, 7×14, 7×14 और 1 15 और ये 1 0। तो 1540 आ जाएगा इसका आयतन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। बेलन का आयतन पूछा था, आयतन हो जाएगा ये। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R² इंटू H। अब ये मैं बता देता हूँ कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई R कोष्ठक R प्लस का H। ये होते हैं बेलन के। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई R² इंटू H। और यहाँ पर मान रख दो, आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तथा इसका आयतन कितना है? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तब इसका व्यास हमसे पूछा है। ध्यान रखना, व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछी है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। हम गलती कहाँ पर करते हैं? हम लास्ट में करते हैं, हम जल्दीबाजी में यहाँ की त्रिज्या निकाल देते हैं और त्रिज्या आंसर टी कर देते हैं। तो हम अब इसको सोल्व करते हैं। क्या है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो कितना दे रखा है? 1:3। ठीक है, अब आपको पता है शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई इंटू, मान लो ये एक एक्स है, ये 3x है। तो आर का स्क्वायर करोगे तो x² इंटू एच कितना होता है? 3x। इस आयतन दे कितना रखा है? 1078। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 3 से 3 कट गया, यहाँ से बचा पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू x² को x से गुणा करोगे x³ आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1078। अब इसको सोल्व करो। इसको 11 से काटो, 11 11 से ये कटेगा 2 बार, ये 11 से कट जाएगा 88 बार। और फिर 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 49 बार। अब x का क्यूब बराबर 49 को क्या लिख सकते हो? 7 × 7। और 7 जो ये बचा ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 7। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 7। ठीक है,
तो अपने से पूछा है व्यास, तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 1x है, तो x का मान कितना है 7, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1 इंटू 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना हमें पूछा क्या है, व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर तथा ऊंचाई भी बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात पूछा। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो मान लो ये एक बेलन है, मैं बनाता हूँ, मान लो ये एक बेलन है, ये बेलन है, इसी में सेम शंकु आ जाएगा, ये शंकु हो जाएगा, ये शंकु हो जाएगा, और इसी में अर्धगोला फिट कर रखा है, इसी में अर्धगोला फिट कर रखा है, अर्धगोला ये ना, अर्धगोला ऐसे फिट कर रखा है, मान लो ऐसे, ऐसे ये अर्धगोला फिट कर रखा है ये वाला। तो इनकी क्या है, तीनों की त्रिज्या सेम है और तीनों की हाइट भी यहाँ से यहाँ तक तीनों की हाइट भी सेम। अब ये एक चीज़ देखनी है आपको, आपको क्या पूछा है, इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। किन किन के आयतनों का अनुपात पूछा है, पहला है अर्धगोला, फिर है बेलन, फिर है शंकु। अब आपको इनके आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अर्धगोला का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब रेशियो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये वाला बेलन है, ठीक है। तो बेलन की एच क्या होगी, ये वाली, तो ये बेलन की एच क्या होगी, जो गोले की त्रिज्या होगी, ये अर्धगोला है, अर्धगोले ये है अर्धगोला, ये अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है ये वाली, तो ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है वहीं तो बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी आर रेशियो। शंकु क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एच भी क्या हो जाएगी आर, क्योंकि ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कौन सी है ये वाली, तो ये सेम यही तो क्या है, ये गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है आर, तो यही हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अब देखो क्या क्या कट रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब, आर क्यूब ये कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2/3, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/3। अब पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, इसको 3 से करोगे 3 आएगा, इसका आ जाएगा, तो 2:3:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ये कैसे हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि ऊंचाई और त्रिज्या समान कैसे होगी। मान लो ये अर्धगोला है, मान लो ये अर्धगोला बना है और इसी के अंदर तो ये शंकु बना है ना, ये मान लो इसी के अंदर शंकु बना है, तो यहाँ से ये जो अर्धगोले की ये जो त्रिज्या होगी ना, ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ये क्या हो जाएगी, ये शंकु की ऊंचाई भी तो होगी। और जो हमने बेलन बनाया, बेलन भी तो इसी के अंदर बना है। अब यहाँ पर सही नहीं बनेगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मान लो बेलन है, बेलन के अंदर ये चीज़ें बनी, तो बेलन की ऊंचाई भी तो यही होगी, शंकु की ऊंचाई भी तो यही होगी। और देख कर देर भी रखा है यहाँ पर, आधार बराबर तथा ऊंचाई भी बराबर है, तो यहाँ से हम इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, एक धातु का गोला 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है, जिसे पिघला कर उससे आधी त्रिज्या, उससे आधी किसी 2.1 की आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाते हैं। ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें हम बना सकते हैं। क्या करना है आपको, किधर है एक धातु का गोला है जिसका 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो धातु का गोला का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब आपको पता है इसको जब पिघलाएंगे तो जो इसकी सामग्री से जो गोलियां बनेगी वो इसका इन दोनों का आयतन बराबर ही तो होगा। मान लो एक्स गोलियां बनी और 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, इसने इसकी त्रिज्या जो पिघला कर जो नई गोली बनाई जाती है उसकी त्रिज्या कितनी बताई इसने, आधी त्रिज्या, इसकी आधी त्रिज्या, तो 2.1/2 इंटू 2.1/2 इंटू 2.1/2। अब इसको सोल्व कर लो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 2.1 से 2.1 कट गया। अब यहाँ से हमें एक्स का मान निकालें, 2×2 = 4, 2×8, ये इधर जाएंगे तो गुणा में, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 8। तो कितनी गोलियां बन सकती है, 8 गोलियां बन सकती है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, ठीक है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए
खेत में 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ चाहिए, तो ये 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। ये हमसे पूछा है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की ये सिंचाई करेगा। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, देखो, एक 8 मीटर 6 मीटर चौड़ी, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को, जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखो। चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को, 6 मीटर, ठीक है। गहराई कितनी दे रखी है, गहराई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। और लंबाई, लंबाई कितनी है, नहर में 10 किलोमीटर पानी घनता से बह रहा है, तो मान लो ये तालाब है, तालाब में यहाँ से ये नहर बनाई है, नहर में जो पानी बह रहा है यही तो इस नहर की लंबाई होगी, जो पानी बह रहा है इसकी लंबाई यही तो होगी। लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अपने को किस में चाहिए, मीटर में, ये किस में है, किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं हम, 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000। इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि ये हो जाएगा 1000। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि लास्ट में हमको आंसर किस में चाहिए, 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी, तो आंसर चाहिए मिनट में। आपको यूनिट पे ध्यान देना है, मेन चीज़ यही है। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करना है, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी आपके, 10,000/60। एक जीरो से मान लो एक जीरो कट गया, तो भी 1000/6, ये आ जाएगी यहाँ से लंबाई। तो ये हो जाएगा घनाभ। इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन मैंने आपको बताया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो गहराई, तो ये कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी है 6, ये कितनी है 1.5, और ये कितनी है 1000/6, तो उससे 6 से 6 कट गया, पॉइंट से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1500। ये चीज़ आपको, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये यहाँ से आपके क्या आ गया, आयतन। लेकिन आपको क्या चाहिए, 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, तो ये था यार 1 मिनट का, 30 मिनट में कितना आयतन कर देगा, तो इंटू 30, तो यहाँ से आ जाएगा 15×3 = 45, 45,000। तो ये आयतन की, इतना हमारे पास क्या है अब, आयतन। ये हमारे पास क्या है, आयतन। अब एक चीज़ आप देखो, हमसे पूछा क्या है कि यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की वो सिंचाई करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है कि कितने क्षेत्रफल की हमें सिंचाई करनी है, और हमें कितनी गहराई तक करनी है। गहराई तक कितनी करनी है, 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, ठीक है। आयतन हमारे पास कितना है, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करनी है, ये चीज़ हमसे पूछी है, ये चीज़ हमसे पूछी है। गहराई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास किस में चल रहा है, सब चीज़ें मीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग करना है। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करनी है। तो मान लो हम इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो आप, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, इसको काटो पहले, तो यहाँ से x का मान मेरे हिसाब से आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है, तो यहाँ से 562500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किसमें, हेक्टेयर में। एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 मीटर क्यूब। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हेक्टेयर में पूछा ना, तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास कितना मीटर है, 562500, 562500 है। तो हेक्टेयर में चेंज करना तो क्या करना है, 10,000 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, तो एक एक स्टेप समझते हुए चलना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वृत्त के निश्चित त्रिज्यखंड का परिमाप समान त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है, तो त्रिज्यखंड का कोण डिग्री में क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि मान लो ये वृत्त है, वृत्त है, वृत्त का ये मान लो एक त्रिज्यखंड है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का परिमाप कौन सा होगा, कि एक तो ये चाप की लंबाई, ये मान लो इसका केंद्र, तो ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये भी हो जाएगी त्रिज्या, तो एक तो चाप की लंबाई और एक 2r भी जुड़ेगा इसमें। 2r कौन सा, ये वाला परिमाप पूरा पूरा जुड़ेगा इसमें, ये त्रिज्यखंड का ये r और ये भी r, तो ये परिमाप हो जाएगा। तो एक किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है,
2r प्लस चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? r इंटू थीटा। ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। तो यहाँ से ये किसके बराबर है? ये बराबर, इसका ये परिमाप है, ये बराबर है समान त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में ये चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई मतलब अर्धवृत्त का ये परिमापित होगा। अर्धवृत्त का परिमापित हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर तो होता है वर्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 से 2 घट के पाई आर। तो ये अर्धवृत्त के परिमाप, इसने क्या किया है? समान त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है। चाप की लंबाई मतलब अर्धवृत्त का परिमाप ही होगा। तो अब इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है? आर से कट गया आर, आर। अब बच्चा यहाँ से 2 प्लस का थीटा बराबर पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से थीटा का मान निकालना है अपने को, 22/7 माइनस का 2। अब यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14 घटाओगे मेरे हिसाब से आ जाएगा 8/7। ये किस में है? ये आया अपने रेडियन में। ये मान आया अपने रेडियन में, लेकिन अपने को किस में चाहिए? डिग्री में। अपने को डिग्री में चाहिए। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए अपन करते हैं पाई बाई एक्स। रेडियन को डिग्री में 180/पाई से हम गुणा करते हैं। 180/पाई, पाई का मान होता है 22/7। 7 जाएगा ऊपर, 7 से कट गया 7। अब 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 18 चौक 72, 720/11। 720/11 डिग्री। लेकिन इसको आगे भी सोल्व किया है, ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। आगे भी इसको कैसे सोल्व, आगे इसको सोल्व कैसे करना है? 220/11, 11 का भाग दो, 11 छक्के 66 और बचा 6। फिर जाएगा 11 की 55, 65 डिग्री आ गया। बचा कितना? 5/11। अब एक ध्यान रखना कि अब इसको आगे बदलना है। ये है 65 डिग्री, फिर आगे मिनट में, फिर आगे सेकंड में। मिनट में बदलने के लिए क्या करना है आपको? 60 से गुणा करना है। तो 65 डिग्री तो आ गया। आगे इसको सोल्व करना है, 6 की 30, 300/11। तो अब इसको भाग दो, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सत्तो 77। तो यहाँ से आ गया 27 मिनट। बचा कितना? 3, 3/11। अब सेकेंड में करने के लिए क्या करना है? फिर 60 से गुणा करो, 6 18, 180/11। तो यहाँ से आ जाएगा 11 कम 11 बचेगा 7, 11 छक्के 66। तो यहाँ से आ जाएगा 16 सेकेंड। 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुणा करते हुए चलना है। बस ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 मीटर है। ठीक है, इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 616 मीटर है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में 5 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ है, तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तंबू की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हम अपने को क्या दे रखा है कि इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बना जिसके आधार का क्षेत्रफल, यह है शंकु। शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का ये आधार है। शंकु का आधार कैसा है? वर्त के आकार का। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देख कितना रखा है वो अपने को? 616। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। तो यहाँ से 11 से 2 बार, ये 2 बार, ये कट जाएगा 28 बार। आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 28 इंटू 7। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? 8 7 56, इसका 5 19। 196 किसका वर्ग होता है? 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर त्रिज्या कितनी आ गई शंकु की? यहाँ से अपने इसकी त्रिज्या आएगी 14। ठीक है, एक कैनवास का टुकड़े का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को? ये देख रखा है। ठीक है, बस का ये मानते हैं इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाना है। ठीक है, लेकिन ये भी देखो कि सिलाई और कटाई में 5 मीटर कितना नष्ट हो गया। तो पहले कितना था शंकु का? शंकु का ये वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल, ये शंकु के आकार का है तो तंबू बना रहे हैं, तो इसका वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल हो कितना जाएगा? पाई आर एल। पाई इंटू आर इंटू एल, ये होता है शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, ये दे कितना रखा है? 1105 तो दे रखा था। ये 1105 का टुकड़े का क्षेत्रफल दे रखा, लेकिन 5 मीटर नष्ट भी तो हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 5। तो यहाँ से पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान कितना आया था? 14। और एल का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1100। अब काट लो, 2 से काटोगे ये कट जाएगा 100 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार, और 7 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 25 बार। तो यहाँ से एल का मान आ जाएगा 25। तो यहाँ से एल एल का मान कितना आ जाएगा? 25। ये है शंकु, सॉरी, ये शंकु की त्रिज्या कितनी आई थी अपने पास? 14। एल कितनी आ गई यहाँ से? 25। ऊंचाई कौन सी है इसकी? ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से ये कितने बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। अब आपको एक चीज पता है, समकोण त्रिभुज का ये क्या है? कर्ण है।
ये क्या है, इसका आधार है। हमको क्या निकालनी, ऊंचाई। तंबू की ऊंचाई तो पूछिए, तंबू की ऊंचाई, तो तंबू की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई एच का स्क्वायर। यही चीज़ अपने को निकालनी। 25 का स्क्वायर 625, माइनस इधर आएगा 14 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 196, बराबर हमसे पूछा है एच का स्क्वायर। तो यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा, घटाओ 625 में से 196, तो बचेगा 15 में से 6 गया 9, 11 में से गया 2, और 5 में से गया 429। 429 का अंडर रूट चाहिए। अब एक चीज़ देखो, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो ये 20 से बड़ा है, लेकिन 441 से छोटा है, तो मान 20 और 21 के बीच में आएगा, इतना हमें पता चल गया। 20 से 21 के बीच में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। 429 का स्क्वायर रूट अपने को निकालना है, तो ये 20 का स्क्वायर है 400, 400 से तो ये बड़ा है, लेकिन 441 से ये छोटा है, तो मान 20 से तो बड़ा आएगा लेकिन 21 से छोटा आएगा। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य परिबद्ध एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 286 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, यदि उनका अंतर क्या है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, मान लो ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है कि क्या दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य परिबद्ध एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। इस वलय का, ये जो बीच में बनी हुई है ना, ये वलय, इस वलय का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी यदि उनका अंतर 7 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इनके दोनों वलयों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लो ये इनका केंद्र है, मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो बड़े वाले का आर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का ये है, छोटे वाले का ये हो जाएगा। दे कितना रखा है इसका मान, 7, सॉरी, इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य परिबद्ध वलय का क्षेत्रफल दे कितना रखा है, 286 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 7 नहीं, सॉरी, इनके बीच का क्षेत्रफल दे कितना रखा है, 286 सेंटीमीटर। अब देखो, पाई यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इसका मान है कितना, 286 पाई आर। इसके ये आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, आर माइनस आर, बराबर हो जाएगा 286। अब एक चीज़ आपने को दे रखी है कि उनका अंतर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पाई कोष्टक आर प्लस आर, आर माइनस आर का मान कितना दे रखा है, 7, बराबर कितना हो जाएगा, 286। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर प्लस आर, इसका मान दे रखा है 7, और इसका मान हो जाएगा 286। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11×6 = 66, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 26 कटेगा 13 बार। तो यहाँ से आर प्लस आर का मान कितना आ गया, 13, और आर माइनस आर का मान अपने को ऑलरेडी दे रखा है कितना, 7। अब सिंपल है, दो समीकरण बन गए, इनको सोल्व कर लो, दोनों को जोड़ोगे तो आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r, 13 और 7 हो जाएगा 20। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान आ जाएगा कितना, 10, कैपिटल आर का मान आ जाएगा 10। अब अंतर कितना दे रखा है, 7, तो कैपिटल आर 10 आ गया, तो सिंपल सी बात है, स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 3, स्मॉल आर आ जाएगा 3, तभी तो इन दोनों के बीच का अंतर 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। और फर्स्ट से ही बता सकते थे आप, दोनों किसी में एक ही ऑप्शन में 10 है, किसी भी ऑप्शन में 10 नहीं है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वर्ग को पूर्णतया घेरता है। ये मान लो वर्ग है, ये वर्ग है, और इसने क्या कहा है कि इसके चारों ओर एक वर्ग है, सॉरी, इसके चारों ओर ऐसे एक वर्ग बनाया है। इस वर्ग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग को पूर्णतया घेरता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो वर्ग की, ये वर्ग है, पहले तो वर्ग की त्रिज्या निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना है 616,
पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616। अब दो से 11 से काटो 2 बार, 11 5 55 11 के 66, 2 से कट जाएगा 28 बार। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 28 इंटू 7। यहाँ से आर का मान आ जाएगा मेरे हिसाब से 14। तो ये आर का मान कितना है यहाँ 14। तो इसका टोटल व्यास कितना हो जाएगा, ये 14 है त्रिज्या, तो ये भी 14 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ये है वर्ग की भुजा, कौन सी, ये वाली वर्ग की भुजा और ये वाला व्यास, इन दोनों की लंबाई बराबर ही तो है, ये और ये बराबर ही तो है। तो जितना इस वर्ग का व्यास होगा उतनी इस वर्ग की भुजा होगी। तो व्यास कितना है टोटल 28, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 28। अब एक चीज़ देखो, हमसे पूछा क्या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है वर्ग की 28, और 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 मीटर किनारे वाले घनाकार डिब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। पहले तो ये चीज़ देखो कि 1 मीटर है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेम में करो, इसको भी सेंटीमीटर में करो। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला घन है, और ये 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं 4 घन। लेकिन एक चीज़ देखो, मान लो ये घन है, ये घन है, ये घन है, लेकिन ये क्या कहा है कि ये घन जो है 4 घन कहाँ पर रखे जा सकते हैं इसकी लंबाई के अनुदिश। 4 घन यहाँ मान लो इसकी चौड़ाई के अनुदिश, 4 घन लंबाई के अनुदिश रखेंगे, 4 घन इसकी चौड़ाई के अनुदिश रखेंगे, और 4 घन क्या रखेंगे इसकी ऊंचाई के अनुदिश रखेंगे। तो इसमें क्या पूछा क्या है हमसे कि 25 सेंटीमीटर किनारे वाले टोटल कितने घन रखे जा सकते हैं, 4 लंबाई के अनुदिश, 4 चौड़ाई के अनुदिश, और 4 ऊंचाई के अनुदिश। तो 4 चौक 16 चौक 64, तो टोटल 64 गन इसमें रखे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहले क्या है, आपको यूनिट सेम रखनी है, ये मीटर में ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इतनी दे रखी है, आधार इतना दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी 12, ये 2 से ये इसका आ जाएगा 12×2 = 24। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक वृत्त का व्यास 8 मीटर है, तब किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। अब एक चीज आपको पता है कि चाप निकालने का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई इंटू आर। आर कितना है, ये व्यास 8 मीटर, तो आर हो जाएगा 4। ये चीज़ आपको चाप की लंबाई निकालनी है। अब थीटा का मान कितना दे रखा है 45, तो 45/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है 4। तो ये कट जाएगा 8 बार, 4×2 = 8, से 8 कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा पाई सेंटीमीटर का। इस कौन सा ऑप्शन है पाई मीटर, ऑप्शन नंबर ए। मीटर में है तो पाई मीटर हो जाएगा, लंबाई पूछिए तो स्क्वायर नहीं आएगा, तो आ जाएगा मान पाई मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। एक बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा वह 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूझ से भरा हुआ है। जूझ को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो एक चीज देखो, पहले बेलन का आयतन है, पहले बेलन का आयतन कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 20, आर का स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू एच कितना दे रखा है 32। अब एक चीज पता है कि ये जो बेलन है, इस बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है वो दूसरी गिलासों में खाली करेंगे, दूसरी गिलासों में खाली करेंगे तो आयतन तो बराबर ही होगा, तो दोनों का आयतन बराबर हो, मान लो x गिलासों में इनको खाली करेंगे। और एक गिलास का आयतन कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान कितना है 4, 4×4 इंटू एच का मान कितना है 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8। अब सिंपल है, एक्स का मान निकालना अपने को कि कितनी गिलासें भरी जा सकती है, सोल्व कर लो। पाई से पाई कट गया, 8×4 = 32, ये कट गया, फिर 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा 20 × 5 आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम यदि किसी चीज़ को खाली करते हैं तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसमें जितना आयतन था उतना ही तो दूसरे वाले में आयतन जाएगा। सिंपल है कि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन यदि इतना है, ये इतना आयतन है, इसको
मान लो x गिलासों में खाली करेंगे और एक गिलास का आयतन कितना है, इतना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर और इसको कर लेंगे सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। एक शंकु का आयतन इतना दे रखा है और ऊंचाई शंकु की इतनी दे रखी है, तो आधार की त्रिज्या हमसे पूछी। अब एक चीज ध्यान रखो, शंकु का आयतन होता है कितना है, 1/3 इंटू पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है 9, बराबर यहाँ पे आयतन है कितना 16,632। त्रिज्या का मान ही पूछा है, अब काट लो। 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 एकम 11, 5, 11 पाँच के 55, 1, 11 एकम 11, 11 दूना 22। फिर ये कट जाएगा अपने 9 से काटो, 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 छक्के 54 और 90 72। फिर 2 से काटोगे तो 8 और 4 बार, तो यहाँ से आर स्क्वायर मान कितना आएगा 84 इंटू ये 7×21 उधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 7×21। तो आर स्क्वायर का मान 84 क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 4, और 21 ऑलरेडी है, तो आर का मान कितना है 21, और 21 का अंडर रूट कितना बार आ जाएगा 21, और 4 का कितना बार आ जाएगा 2, तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। एक घन का आयतन इतना दे रखा है, तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या है, ये मान लो एक घन है, ये मान लो एक घन है, इस घन का आयतन दे रखा है और इस घन के एक फलक का क्षेत्रफल पूछा है। एक फलक का क्षेत्रफल होता है, फलक कौन सा, मान लो ये वाला, कोई सा भी देख लो, ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, तो ये फलक कैसा है, ये एक वर्ग के आकार का है। तो पहले हमें क्या निकालनी होगी, इस घन की भुजा निकालनी होगी, तभी तो हम इसे एक फलक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। मान लो घन की भुजा ए है, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब 128 अंडर रूट का 2। अब इसको क्या करना है, एक क्यूब 128 को क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 2 और अंडर रूट का 2। अब एक चीज़ देखो, एक का मान क्या है, इसका हमें क्या करना है क्यूब रूट करना है, तो 64 का कितना बार आ जाएगा 4, और 2√2 का कितना बार आएगा √2। कैसे, √2 का क्यूब करो, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 गुना के कितना हो जाएगा 2, और √2 बचा है तो 2, तो √2 का क्यूब रूट तो बाहर निकल रहा है कितना √2, तो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट का 2। हमसे पूछा कितना है फलक का क्षेत्रफल, तो ये फलक क्या है एक वर्ग ही तो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है सिंपल भुजा का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 का हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो आ जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात ये दे रखा है। सिंपल है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। आयताकार प्लॉट की, मान लो आयताकार प्लॉट की लंबाई L है, चौड़ाई क्या मानिए B है, यह है लंबाई और यह है चौड़ाई। आयताकार प्लॉट की लंबाई बोले तो L, और आयताकार प्लॉट का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इन दोनों का रेशियो देख कितने रखा है 1:3, 1:3। अब इसको सोल्व कर लो, 3L बराबर 2L प्लस का 2B, 2L उधर जाएगा तो बचेगा कितना L, और इधर हो जाएगा 2B। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। यह आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। पूछा क्या है प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ही तो पूछा है, क्या आ गया 2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना 1:2 मत कर देना, चौड़ाई अनुपात ध्यान रखना, पूछा किसका लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कितनी 2, चौड़ाई कितनी 1, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। मान लो दो वृत्त है, ये मान लो पहला वृत्त है, ये मान लो दूसरा वृत्त है, इसकी मान लो त्रिज्या R1 है, इसकी मान लो त्रिज्या R2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। अब देखो इनकी परिधि का अनुपात कितना है 2:3। परिधि क्या होती है, मान लो परिधि है πr1 और दूसरे की परिधि है πr2, और इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। अब एक चीज पता है जब रेशियो निकालेंगे तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो R1 का मान कितना आ जाएगा 2, R2 का मान कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर रख दो, क्षेत्रफल का अनुपात ही तो पूछा है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा, R1 का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4,
3 का स्क्वायर करोगे 9, तो रेशियो कितना जाएगा 4:9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर सीधा याद रखना है कि जब परिधि का रेशियो दे रखा हो तो ऐसे मानना है कि वो त्रिज्या का रेशियो ही है। त्रिज्या का रेशियो कितना है? 2:3। और यहाँ पर क्या पूछा? क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल में क्या आता है? स्क्वायर आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सीधा सीधा इसका क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 4:9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया तथा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः ढाला गया, तब इस प्रकार के बने घनों की संख्या कितनी है? अब मैंने आपको ये पिघलाने वाले क्वेश्चन बहुत कराए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें क्या है? 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद। गोलीय गेंद मतलब गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अब 21 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2 ये हो जाएगा गोला का आयतन। अब इस गोला को क्या गया? पिघलाया गया, तो और ये घन बनाया गया, तो गोला का आयतन और घन का आयतन बराबर होगा। घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब। घन की भुजा देख कितनी रखी है? 1 सेंटीमीटर, तो भुजा 1 इंटू 1 ये हो जाएगा। तब इस प्रकार के बने घनों की संख्या, मान लो टोटल कितने घन बनेंगे ऐसे? मान लो टोटल x घन बनेंगे। तो इसको सोल्व कर लो। क्या करना है? तो यहाँ पर पाई का मान क्या रख सकते हैं? पाई का मान रख लो यहाँ पर। पाई का मान रख सकते हैं 22/7। पाई का मान हो जाएगा 22/7। 7×21 से 7×21 घट जाएगा, 2×2 4 से 4 घट गया, 2 से घट जाएगा 11 बार। तो यहाँ से बचा सिर्फ 11 इंटू 21 बराबर 1 को 1 से 1 ही करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 इंटू 11। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 11 कम 11 हासिल का 4, 11 चौक 44 और 4 48 का हासिल का 5, 11 चौक 44 और 4 48। सॉरी, गलत कर दिएगा। हासिल का 1, 45 का 5, हल्का 4, 11 4 48, 48 आएगा इसका। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 441 को 11 से गुणा करना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग। किस किस का? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इनका योग कितना दे रखा है? मान लो 20। मान लो लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। इन तीनों का योग कितना दे रखा है अपने को? 20। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 है। घनाभ का विकर्ण कितना होता है ये आपको पता है क्या? घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है l², लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। देख कितना रखा है? 6√6। अब एक काम करो, इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर, तो l² प्लस b² प्लस h² और इसका स्क्वायर करोगे 36, 6 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर 6, कितना आ जाएगा? 216। ये आ गया इसका मान। हमसे पूछा क्या है? इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का ये है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इस चीज का हमें मान निकालना है, ठीक है। मान दे किस किस का रखा है? इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, निकालना किसका है? इसका मान निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कहाँ पर करूँ? यहाँ पर बता देता हूँ कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? l² प्लस b² प्लस h² प्लस का 2 कोष्टक LB प्लस का BH प्लस का HL, ये होता है। अपने को देखो इसका मान है अपने पास, इसका मान है, पूछा किसका मान है? इसका मान। बस सिंपल मान रख दो। l प्लस बी प्लस एच का मान कितना? 20। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। l² b² h² का मान कितना दे रखा है? 216। 216 और प्लस इसका मान हमसे पूछा है, तो जिसका मान पूछा है 400, ये माइनस का आ जाएगा इधर होके 216, तो मान आएगा कितने पास अपने पास? मेरे हिसाब से आएगा 184। 184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका मान? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है। ये है लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई का योग अपने को दे रखा है। विकर्ण का मान अपने को दे रखा है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? ये होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है। और ये फॉर्मूला है कि l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है l² प्लस b² प्लस h² प्लस 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन है,
लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर तथा अर्धगोला की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। लंबवर्ती बेलन व अर्धगोला का आयतन दोनों का समान है, तो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। एक लंबवर्ती बेलन का वो दोनों का आयतन क्या है, समान है। लंबवर्ती बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर हमसे पूछिए, इंटू एच कितनी है 24, बराबर अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर कितनी है 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया, और 4 से कट जाएगा 6 बार, और 2 से कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर बचा 4 इंटू 4, नीचे 3 है ही, और ये जो 3 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा तो 3। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, 4 × 16 का स्क्वायर रूट कितना बार आएगा 4, और 3 का बार आ जाएगा 3। तो आर का मान आ जाएगा 4/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है। तब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठ शंकु है, शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हमको त्रिज्या भी चाहिए और ये सलांट हाइट तिर्यक ऊंचाई भी इसकी चाहिए। तो देखो जो दे रखा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये शंकु है, शंकु का आधार क्या होता है, एक प्रकार का वर्त होता है। तो शंकु का वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देख कितना रखा है 28.26। पाई का मान कितना लेना है अपने को 3.14, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। देख कितना रखा है 28.26। तो देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट उड़ा दो, 2 से काटो 2 एकम 2, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 2 से इसको काटो को 1 4 1 3। अब ये कितनी बार कटेगा, ये मेरे हिसाब से कट जाएगा 9 बार। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा 3, आर का मान 3 आ जाएगा। ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच का मान कितना दे रखा है 4। अब ये है शंकु, शंकु यहाँ से त्रिज्या कितनी है शंकु की 3, शंकु की ऊंचाई कितनी है 4। तो आपको पता है ये एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आपको पता होगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5, 5 क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान। अब देखो पाई, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर, आर कितनी आई अपने पास 3, एल कितना है अपने पास 5। अब इसको सोल्व कर लो, 5 3 15 दूना 30 को 0 हासिल का 3, 15 दूना 30 और 3 33/7। तो 7 चौक 28, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा 0, 7 1 49 0। तो 47.1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। एक घनाकार टैंक है जो कि 2 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, और इसकी गहराई कितनी है, इतनी है। इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। अब घनाकार है तो घनाभ का आयतन होता कितना है, मैंने बताया था आपको L/B/H, ये घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। कितने लीटर पानी मतलब इसका आयतन ही तो पूछा है। तो आयतन होता है L/B/H। लंबाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। तो इसको सोल्व करोगे 15 दूनी 30, 5 3 15, ये आ जाएगा 15 मीटर का क्यूब। लेकिन अपने को पूछा किस में, लीटर में। आंसर किस में देना है, लीटर में। एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 15 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 15 × 1000। तो यहाँ से मान आ जाएगा 15,000 लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 5 मीटर है तथा विकर्ण 13 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, ये मान लो आयत है। आयताकार क्षेत्र की एक भुजा, मान लो ये चौड़ाई इसकी कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है इसकी 5। एक विकर्ण मान लो, ये मान लो विकर्ण कितना दे रखा है 13। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 12। क्यों, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये बन जाएगा एक प्रकार का क्या, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता है। और मान लो ट्रिपलेट याद नहीं तो निकालते कैसे, समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर 169, लंब कितना है 5 का स्क्वायर 25, और मान लो हमको आधार पूछा है एक्स स्क्वायर। आधार पूछा है तो 25 इधर आएगा तो 144 बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12। तो यहाँ से आधार आ जाएगा 12। अब सिंपल है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई,
5 इंटू 12, तो 12×5 = 60। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 5×12 60 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। एक शॉर्ट पुट है, 9.8 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का गोला है। ठीक है, यदि इस धातु का घनत्व इतना दे रखा है तो शॉर्ट पुट का लगभग हमसे द्रव्यमान पूछा है कि शॉर्ट पुट का लगभग द्रव्यमान कितना होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, शॉर्ट पुट का घनत्व दे रखा है, हमसे पूछा क्या? द्रव्यमान। अब एक चीज आपको पता होगी कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व अपने को दे रखा है और आयतन अपने को निकालना है। तो धातु का गोला है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर का क्यूब। 9.8 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4.9। 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ये चीज़ आपको सोल्व करनी है। अब देखो, 3 पॉइंट हटाओ, 3 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएंगे? 3 जीरो। अब देखो 7 से कट जाएगा ये, 7 × 7 = 49, 7 बार। अब इसको अपने को सोल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? आयतन। आयतन कितना आया है? 4/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49/1000। यह है आयतन। और अपने पास घनत्व कितना है? घनत्व है 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। 9.8 ग्राम में पूछा है, ग्राम में ही दे रखा है, तो सिंपल इसको अब अपने को सोल्व करना है। अब ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे और आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ये बहुत लंबा पड़ेगा आपको। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इसको गुणा करोगे आप तो मेरे हिसाब से लगभग आएगा, देखो 22 को 4 से गुणा करो 88, 88 को 7 से करो 56 का 6 हासिल का 5, 8 7 56 और 5 61, तो यहाँ से आ जाएगा 616। इन तीन को गुणा करोगे 616 आ जाएगा। 649 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। 616 को 2 से करो, 6 दूनी 12, 2 हासिल को 1, 2 2 1 3, 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ जाएगा 1232 और 49 का क्यूब, 49 का क्यूब और 1232। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। सिंपल सी बात है, 49 का स्क्वायर करो पहले। 49 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का स्क्वायर कितना होगा? 49 का स्क्वायर हो जाएगा 01 और 48 24, 2401 हो जाएगा। अब इसको कर लो 49 से गुणा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1, इधर करता हूँ, इसको अलग रखो। 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1, 9 3 27, 1 28 का 8 हासिल का 2, 9 दूनी 18, 2 20 हासिल का 2, 9 कम 9 2 11, 4 दूनी 8, 4 3 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, तो 8 8 16 3 0 और ऐसा आ जाएगा 6। अब इसको करना है 2401 से। इतना कैलकुलेशन थोड़ी इसकी लंबी है, तो इसको करोगे ना आप तो आ जाएगा 8 6 3 0 6, फिर 0 से करोगे 0 0 0 0 0, फिर करोगे 4 से हल्का 3, 7 हल्का 2, 4 3 12 2 14, 4 हल्का 1 1, 6 चौकी 24, फिर लास्ट में करोगे 2 से, सॉरी क्या गलती हो गई, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो सिंपल मेरे हिसाब से इसका आएगा लगभग 4831 56 4 पॉइंट कितने के बाद, तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, तो लगभग 4831 के आसपास अपना आंसर आएगा लगभग। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। ठीक है, छत को रंगने की लागत कितनी है? 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 5000 है। और चार दीवारों की रंगाई की लागत कितनी है? 240 प्रति वर्ग मीटर की दर से 64,800 है। तो कमरे की ऊंचाई हमसे पूछी। तो पहली बात एक छत है, छत को रंगने की लागत। छत क्या होती है? आयताकार। तो छत क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसने क्या दे रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। मान लो लंबाई 2x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x। ये मान लो लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो हो जाएगा 2x²। क्षेत्रफल है कितना? 5000/25, क्योंकि रंगने की लागत है कितनी छत को? 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 5000 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, तो आ जाएगा 200। तो छत का क्षेत्रफल आ जाएगा 200
2 से ये कट जाएगा 100 बार, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी 10 और लंबाई कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20। आगे क्या दे रखा है, 4 दीवारों की रंग है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब 4 दीवारी को रंगने का टोटल खर्चा कितना है, 64,800। और लंबाई की प्रति वर्ग मीटर कितना है, 240। तो इसका ऐसे निकाल सकते हैं हम क्षेत्र, 0 से 0, 6 से काटो को 0, 6 तो 48, 0 6 चौकी 24। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 4 दूनी 8, तो 7 चौक 28, ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ से 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई 20 और 10 30, ये आ जाएगा 30 इंटू एच कितना है 270। 0 से कट गया 0, एच का मान आ जाएगा 27/6, 6 चौकी 24, 6 पंजा की 30। तो एच का मान आ जाएगा 4.5। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कह रहा है कि एक जन्मदिन की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसका आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसी 5 टोपियां बनाना है तो आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है पाई आर एल, 22/7। पाई का मान आर कितना है 7 इंटू एल कितना हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि यह है मान लो शंकु, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, शंकु इस टोपी की शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 24। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या बनेगा, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट कितना होता है 7, 24 और 25। और आप वो कर्ण वाले के फॉर्मूले से भी, आप पाइथागोरस प्रमेय से भी इसका मान निकाल सकते हो। तो एल का मान कितना आ जाएगा 25। अब इसको, और ये था एक टोपी का क्षेत्रफल कितने का पूछा है 5 का, तो 5 से गुणा कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 22 पंजे 110 इंटू 25, 0, 25 से 25 का 5 हासिल का 2, 25 का 25 27। तो इसका कितना आ जाएगा 2750, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे को बाहर से 2.5 मीटर चौड़े मार्ग से घेरा जाता है, तो 120 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को पक्का करने की लागत क्या। अब मैंने आपको बताया कि मार्ग, जब एक मान लो कोई आयताकार बगीचा है, मान लो ये आयताकार बगीचा है, और जब भी इसके बाहर एक मार्ग बनाया जाता है ये, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। एक्स मतलब कि कितने मीटर का उसके बाद मार्ग बनाया गया, 2 इंटू एक्स कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई प्लस का 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2 इंटू एक्स कितने मीटर की बनाया मार्ग 2.5, लंबाई कितनी है 100 मीटर, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, और फिर वही 2 इंटू कितने मीटर का बनाया 2.5 का। अब गुणा कर लो, इसको करोगे तो 5, ये हो जाएगा 180, और इसको करोगे 5, तो आ जाएगा 185। ये तो आ गया क्षेत्रफल, और कितने प्रति वर्ग मीटर से 120 प्रति वर्ग मीटर से। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा इतना। अब इसको गुणा कर लो, 12 5 600 इंटू आ जाएगा 185। इसको गुणा कर 6 पंजा 30 को 0 हासिल का 3, 48 हासिल का 1 5, 6 कम 6 5 11 और 2 0 है, तो यह आ जाएगा इतना 1,11,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो होता है, मैंने आपको जब जब मैंने PYQ लेक्चर करवाया था तब मैंने ये तीनों चीज़ें बताई थी कि बाहर मार्ग बनाने पर कौन सी कंडीशन बनेगी, अंदर मार्ग बनाने पर कौन सी कंडीशन बनेगी, और ऐसे मार्ग बनाने पर कौन सी कंडीशन बनेगी। तीनों मैंने आपको बताई है, वो लेक्चर जाके देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर है, ठीक है, केवल लंबाई में वृद्धि करने में इसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 5/4 गुना बढ़ जाता है, तो नए आयत का परिमाप क्या है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। एक आयत की लंबाई आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 720। लंबाई का मान कितना दे रखा है 30, तो यहाँ से 30 इंटू चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 720। काटो, 0 से 0, 3 से कट जाएगा 24, तो यहाँ से चौड़ाई कितनी आ जाएगी 24, यहाँ से चौड़ाई कितनी आ जाएगी 24। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, केवल लंबाई में वृद्धि करनी है, मतलब चौड़ाई 24 की 24 रहेगी, तो मूल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा 5/4 गुना बढ़ जाता है। पहले कितना था 720, अब कितना हो जाएगा 5/4 गुना। इसको सोल्व करो, 18 तो 18 5 की 90, तो यहाँ से आ जाएगा 900। तो फिर आयत का क्षेत्रफल, अब देखो लंबाई में वृद्धि करनी है तो लंबाई अपने को, नई लंबाई कौन सी हमको पता नहीं है, चौड़ाई वैसे की वैसे ही रहनी है, कितनी 24 बराबर कितना है 900। अब यहाँ से लंबाई निकालो, लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 से काट लो, 6 कम 6 6 पंजा की 30, 0 6 चौकी 24, तो यहाँ से लंबाई आ जाएगी 75/2, यहाँ से आ जाएगी लंबाई। हमसे पूछा क्या है, नए आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई कितनी आई अपने पास 75/2, चौड़ाई अपने पास कितनी है 24, क्योंकि हमने चौड़ाई चेंज नहीं की थी, तो चौड़ाई पहले भी 24 थी अब भी 24 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 24। अब सिंपल इसको सोल्व कर लो, 24 दूनी 48, इसमें जोड़ोगे आ जाएगा 123
बटा 2 से 2 बढ़ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 123 सेंटीमीटर। याद आएगा इसका परिमाप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ठीक है भाई, यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 दे रखा है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछो। वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेम है। मान लो वर्ग की भुजा ए है, मान लो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, मान लो वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है ए, वर्ग का विकर्ण कितना होता है ए अंडर रूट का 2, दे कितना रखा है 12 अंडर रूट का 3, तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 12 अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट का 2, ये आ जाएगी कितनी वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा आ गई अपने पास। अब क्या है, वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप कितना है 4 इंटू भुजा, वर्ग की भुजा है कितनी 12 अंडर रूट का 3 बट्टा अंडर रूट का 2, और बराबर है समबाहु त्रिभुज के परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज 3 भुजाएं होती है तो 3 इंटू भुजा। अब अपने क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास उसकी भुजा चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो, ये कर जाएगा 3 चौक 12, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 4 चौक 16 अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट 2, ये आ जाएगी इसकी भुजा। अब हमसे क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता क्या है अंडर रूट 3 बट्टा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसका भुजा ही हो जाएगी ये, भुजा का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब इसको सोल्व कर लो, 4 चौक 16, 2 से कट जाएगा 2 बार, 16 3 4 दूनी 96, तो यहाँ से आंसर आएगा अपना 96 अंडर रूट का 3। कौन सा ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, शायद ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ से इसका आंसर लिख लो आप 96 अंडर रूट 3, इसका आंसर होगा 96 अंडर रूट का 3। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। वर्ग का विकर्ण है ए रूट 2 होता है, यहाँ से वर्ग की भुजा आ जाएगी, और वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप सेम दे रखा है, तो यहाँ से त्रिभुज की भुजा आ जाएगी और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है और इसका आयतन कितना है 1617 सेंटीमीटर, तो इसका कुल सतह क्षेत्रफल अपने को निकालना है। पहले क्या है इसका आयतन, बेलन का आयतन सॉरी हाँ सिलेंडर बेलन का आयतन होता कितना है पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे कितना रखा है 2:3, ये त्रिज्या है ये ऊंचाई है, मान लो इसका आयतन है 2x 3x, तो त्रिज्या आर स्क्वायर, तो इसका आर स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, एक्स करेंगे तो 3x, आयतन दे कितना रखा है 1617। सिंपल सोल्व करो, 11 से 2 बार, 11 कम 11 5, 11 चौक 44, 11 7 77, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स क्यूब हो जाएगा 147 इंटू 7 बटा ये 4 3 बार दूनी 24, ये आ जाएगा इसका 24, नीचे 3 से काटो 8 बार, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 नाम 27, तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 49 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 बटा नीचे क्या है 8, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 7 7 7 का यहाँ से कितना बार आ जाएगा 7, 8 कितने का क्यूब रूट होता है 2 का, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 7/2। पूछा क्या है कुल सतह क्षेत्रफल, बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल होता क्या है 2 कोष्टक सॉरी 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 2 पाई आर 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितनी है 2x, 2 इंटू एक्स का मान कितना है आपने 7/2, 2 पाई कोष्टक आर प्लस का एच, आर प्लस एच कितना है 5x, 5 इंटू एक्स का मान कितना है 7/2। सिंपल इसको सोल्व कर लो, 7 से कट गया 7, 2 दूनी 4 से ये 2 दूनी 4 कट गया, अब 22 इंटू 7 पंजो 35, अब 5 दूनी 10, आपको पता है कि यूनिट डिजिट कितना होगा 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित 3 क्रमागत समसंख्याएं हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अब क्या है मान लो 3 क्रमागत है, 3 क्रमागत मान लो सम संख्या है, तो सम संख्याओं में कितने का गैप होता है 2 4 6, तो कितने का गैप होता है 2 2 का। मान लो पहली संख्या n है, दूसरी क्या हो जाएगी 2 का गैप n+2, तीसरी क्या हो जाएगी n+4, ये 3 क्रमागत है और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कर्ण ये मान लो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, n स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2n 8n बराबर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो n स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4n, तो देखो एक n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से ये 4 से 4 सॉरी 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 यहाँ पे 16 होगा, 4 चौक 16
सॉरी सॉरी, ये 4 उधर जाके कितना हो जाएगा 12 प्लस का 8n बराबर इधर बच गया n² प्लस का 4n। अब इसको सोल्व करोगे आप तो n² बराबर आ जाएगा 12 प्लस का 4n। अब कितना रख सकते हो आप यहाँ पर, 8 या 6? 6 से हो जाएगा मेरे हिसाब से, n का मान 6 रखो, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 12 प्लस 6 चौकी 24, तो ये 36 हो जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा 6, तो इस n+2 का मान कितना आ जाएगा 8, तो n+4 का मान कितना आ जाएगा 10, तो 6 8 10, ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 8, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 8, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो आ जाएगा 6 चौकी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 4 सेंटीमीटर व्यास की एक रजत गेंद को सोने से ढका जाता है। यदि सोने और रजत का आयतन समान है तो सोने की मोटाई हमसे पूछिए। इसमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर व्यास की एक रजत, यह सिल्वर की गेंद है, मान लो सिल्वर है, सिल्वर की व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सिल्वर वाली गेंद की त्रिज्या हो जाएगी 2। अब उसके क्या है, सोने से ढका जाता है। अब मान लो जो परत, जो सोने की परत ढकी जाती है, मान लो जो गोल्ड की परत ढकी जाती है, उसकी त्रिज्या कितनी है, मान लो उसकी त्रिज्या है टी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल मान लो ये एक चांदी की गेंद है, उसके ऊपर छोटी सी एक सोने की ऐसी परत लगाई जाती है, छोटी सी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो इस टोटल पूरा जो ये बनी आकृति, इस टोटल पूरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितनी चांदी की त्रिज्या थी कितनी 2, प्लस जितनी सोने की परत चढ़ाई कितनी टी, इतनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, इसमें यदि सोने और रजत का आयतन समान है तो टोटल गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई इंटू r³, टोटल त्रिज्या कितनी है 2+t, 2+t का होल क्यूब। टोटल आयतन बराबर किसके हैं, सिल्वर प्लस गोल्ड के आयतन के। सिल्वर का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू r³, 2 का क्यूब 8 प्लस 4/3 पाई इंटू r³ कितना टी है, तो यहाँ से हो जाएगा टी का क्यूब। तो देखो 4/3 से 4/3 कॉमन आके 4/3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2+t का होल क्यूब बराबर 8 प्लस। अब अपने को यहाँ पर दे रखा है यदि सोने और रजत का आयतन समान है, सोने और रजत का आयतन क्या है समान है, तो यहाँ से जितना सिल्वर का आयतन आएगा उतना ही तो यहाँ से गोल्ड का आयतन आएगा। तो सिल्वर का आयतन कितना आया अपने पास 8, तो गोल्ड का आयतन कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से हो जाएगा 2+t का होल क्यूब बराबर आ जाएगा 16। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, टी का मान ही तो निकालना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो सोने की मोटाई कितनी है, मतलब सोने की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 16 का हम ये निकालते हैं अंडर क्यूब रूट, 16 का अपने को निकालना है क्या क्यूब रूट, 16 का क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ से तो लगभग आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 8 × 2, 16 का 8 × 2 लिख सकते हैं, 8 का कितना बार आ जाएगा 2, 8 का तो 2 बार आ जाएगा, और फिर निकाले हम 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट कितना होता है लगभग, 2 का क्यूब रूट लगभग होता है 1.259, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 8 का क्यूब कितना है 2 और 1.259, इसको गुणा करो, 9 दूनी 18 को 8 हासिल का 1, 5 2 10 11 को हासिल को 1, 2 दूनी 4 1 5 2 1 2, तो ये आया अपने किसका 16 का क्यूब रूट। तो 2+t का मान कितना आया 2.518, तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, 2 को घटा लो, 2 को घटा लो, 2 को घटा लो तो आएगा 0.519, तो ये अपना हो जाएगा सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 48 पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल के वर्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये एक वर्त है और इस वर्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यदि 40 पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल के वर्त, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², यदि 48 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा 48, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 48 पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, r² का मान आ जाएगा 48, तो 48 को क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं हम 16 इंटू 3, तो r का मान कितना जाएगा 16 का बार आ जाएगा 4 और बार अंदर रह जाएगा अंडर रूट का 3, 4 × 3, तो ये मान लो इसका केंद्र है, ये मान लो इस त्रिभुज की टोटल ऊंचाई है, माध्यिका है इस त्रिभुज की, तो त्रिभुज की माध्यिका कितने में बांटती है 1:2 में,
ये चीज़ आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि 2:3 होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी है, 4√3। 2 का मान कितना है, 4√3। हमें कितनी निकालनी है इसकी टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है कितनी, 3। 2 यूनिट की वैल्यू 4√3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√3। अब टोटल त्रिभुज की ऊंचाई, संभव त्रिभुज है, अब संभव त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 इंटू संभव त्रिभुज की भुजा, और इसकी ऊंचाई है कितनी, 6√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, एक का मान आ जाएगा 6×2 = 12। हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप, तो 16 भुजा आएगी 12, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 12 × 3, 12×3 = 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ये दर के और उनके बीच की दूरी ये है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। सिंपल है, मान रख दो 1/2, समांतर भुजाओं का योग कितना है, 7 और 4 11, इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है, 6। ये कट जाएगा 3 बार, और इसका मान आ जाएगा 11×3 = 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। एक घन एवं उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले, मान लो घन है, मान लो ये घन है, ठीक है। इसने क्या क्या है कि घन के अंदर एक फिट होने वाला एक गोला रखा है। पूर्णतः फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात पूछा है, किसके किसके, एक घन एवं उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले। मान लो घन की भुजा कितनी है, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो घन की भुजा होगी वह इस गोले का व्यास होगा, जो घन की भुजा होगी इस गोले का व्यास होगा। तो घन का आयतन कितना होता है, a³ रेशियो, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। यदि इसका व्यास है, इसका व्यास कितना है है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2। तो a/2 का क्यूब करें, का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, काट लो, a³ से a³ कट गया, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 उधर जाएगा, तो 6/पाई। ये आ जाएगा इनका अनुपात। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। एक वर्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वर्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी होगी। मान लो ये एक वर्ताकार मैदान है, इस वर्ताकार मैदान को यदि वो एक बार नहीं 7 बार चक्कर लगाता है पूरे, तो वो टोटल 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वर्ताकार मैदान के एक चक्कर लगाने पर त्रिज्या कितनी होती है, 2πr, पाई का मान 22/7 इंटू आर। अब 7 चक्कर, आपको पता है 7 चक्कर लगाने पर वो कितनी दूरी तय करता है, 1540। तो एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा, 1540/7, कितनी, 7×14, 7×14 0, कितनी, 220। तो ये हो जाएगी इस वर्त की परिधि। एक चक्कर लगाने पर ही तो टोटल परिधि को कवर करेंगे, तो इसको सोल्व कर लो। 22 से काटेंगे 10 बार, 2 से ये काटेंगे इसको 5 बार, तो यहाँ से आर का माना जाएगा 7 पर जाके गुणा हो जाएगा, 7×5 = 35। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मान लो एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, मान लो पाई आर एल, और दूसरा शंकु का क्षेत्रफल है पाई, ये इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, और ये हो जाएगा पाई r2l। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 3 गुना है, बराबर दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, पहला दूसरे शंकु के वक्र क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है। दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3l। दूसरा शंकु यह है पहला शंकु, यह है दूसरा शंकु। तो दूसरे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, पहले शंकु की मान लो तिर्यक ऊंचाई l है, तो दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3l। सिंपल है, इसको सोल्व करो, पाई से कट गया पाई, ठीक है, और एल से कट गया एल। हमसे पूछा क्या, उनके आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा, r1/r2 कितना आ जाएगा, 3/9/1। अब हमसे पूछा है उनके आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल में क्या होता है, इनका त्रिज्याओं का, क्षेत्रफल में त्रिज्याओं का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, तो इनका आयतन आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 81:1। अब चलते हैं नेक्स्ट 42।
यदि बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मान लो बेलन है, बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई तो कांस्टेंट है, 22/7 है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमें क्या क्या करना है, आर स्क्वायर और एच में। पहले क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में भी 20% की। 20% की फ्रैक्शन होती कितनी है, 1/5। तो पहले मान लो ये त्रिज्या है, ये मान लो ऊंचाई है। त्रिज्या में पहले 5 थी, एक की वृद्धि करके त्रिज्या कितनी होगी, 6। ऊंचाई पहले 5 थी, एक की वृद्धि करती कितनी होगी, लेकिन त्रिज्या में है स्क्वायर, तो स्क्वायर करो। सूत्र में स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर पहले 25 थी, तो अब कितनी हो गई, 36। और ऊंचाई सेम ही, पहले 5 थी तो पहले 6 हुई। अब आयतन क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू एच। तो पहले पहले बेलन का त्रिज्या कितनी थी, 5, तो ऊंचाई कितनी थी, 5। और इसकी त्रिज्या कितनी थी, 36। दूसरे वाले की, अब नए वाले की, तो ऊंचाई कितनी होगी, 6। अब 25 पंजे 125, और 36 को करोगे तो 2 से 16, तो टोटल कितने की वृद्धि होगी, ये चीज़ देखो। लगभग हो गई, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91 की वृद्धि हो गई। 125वें प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 9 चौकी 36/5, 5 तो 35, 1 5 दून 10, 5 तो 40, तो 72.8% की वृद्धि हो गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घन हैं के आयतन का अनुपात कितना है, 125, 8:125। अब आपको पता है घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब। अब यदि A1 का क्यूब है, ये पहला वाला घन है, और दूसरा मान लो A2 का क्यूब है। यदि इसका 8 का क्यूब रूट बाहर निकालोगे कितना आएगा, 2। 125 का क्यूब रूट बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा A1 का मान, ये आ जाएगा A2 का मान। हमसे क्या पूछा, इनकी कोरों का अनुपात, कोरों का अनुपात ही तो आ गया। A1 का मान 2, A2 का 5, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2:5। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हौज की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है, गहराई 4 मीटर है, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। अब हौज है तो घनाभाकार है, मैंने घनाभ का आयतन का सूत्र बताया मैंने आपको। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 3, चौड़ाई कितनी है, 2.5, ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। अब इसको गुणा कर लो, 10×3 = 30। ये किस में आया, मीटर क्यूब में। हमको चाहिए किस में, लीटर में। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मान कितना होता है, 1000 लीटर। तो 30 मीटर क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 30 गुना 1000 से गुणा कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 30,000 लीटर। 30,000 लीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के जो एलडीसी के पेपर हैं, जितने भी उसमें मेंसुरेशन 2D और 3D के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार 2 बार आप इसको सॉल्व करना, तो अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और यहाँ से आप पूरी 2D 3D कंप्लीट होती है। यदि क्लास पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।